हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज का जो वीडियो है, देखो जैसा कि सबको पता है आर ओ बहुत करीब है, एकदम पास आ चुका है पेपर। अब इस टाइम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना कि क्या चीज़ पढ़ें क्या चीज़ ना पढ़ें, क्या जल्दी से जल्दी कम टाइम में कैसे ज़्यादा चीज़ें कवर करें, है ना। तो इसकी एक टेंशन रहती है। तो इस वीडियो में मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको जो कोर हैं, एकदम कोर हैं, जिनको करके आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब बहुत विद द ईज़, इतनी आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे सिर्फ इतने टॉपिक करके। तो ये टॉपिक आपको बहुत फोकस करके करने हैं। देखो यूपी पीसीएस के टॉपिक हों प्रीलिम्स के या आरओ के, बहुत से टॉपिक हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, जिनमें सिमिलरिटीज़ है, तो वो तो करने ही करने हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली आरओ के लिए, जो कोर आर के एस्पिरेंट हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करें। 100% मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स निकलेगा निकलेगा निकलेगा। जितनी बार को उतनी बार लिख कर दे सकता हूँ, प्रीलिम्स निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है। तो अब ये टॉपिक क्या है मैं पहले बताता हूँ। यूपी पीसीएस आर ओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। सबसे पहली चीज़, अगर आपको यूपी स्पेशल करना पड़ेगा आर ओ के लिए, ठीक है, यूपी स्पेशल करना है। कहाँ से करना है? करंट अफेयर्स। अगर यूपी स्पेशल करनी है तो परीक्षा वाणी उठा लो या घटना चक्र उठा लो, ठीक है, परीक्षा वाणी या घटना चक्र। ओके, नेक्स्ट है नेशनल करंट अफेयर्स। कहाँ से करोगे आप? नेशनल करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि करो और इसको समराइज़ करो। आई दृष्टि ना बहुत डेंस लिखी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आई दृष्टि, और उसको कोशिश करो कि समराइज़ कर सको। समराइज़ करके तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का करंट। परीक्षा वाणी से करो, घटना चक्र से करो। नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है? आई दृष्टि करनी है और उसको समराइज़ भी करना है। अब आते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में घटना चक्र करनी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कम से कम एक बार पेपर तक, एक बार तो कम से कम घटना चक्र करनी ही करनी है एंशियंट के लिए। बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा है कि मतलब नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, पक्का गलत होंगे। क्योंकि घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ना, वो जो आपके स्टैटिक रिसोर्स हैं शायद वहाँ मिस हो ना मिले। तो इसमें क्या है ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं घटना चक्र में। तो उसकी व्याख्या जो होती है ना, उस व्याख्या से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लिखा है कि एक बार करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसमें भी एक चीज़ जो बहुत फेमस है वो करनी है, फेमस साइट लोकेशन, ठीक, कि आलमगीरपुर कहाँ है, हड़प्पा कहाँ पे कहाँ तक पड़ेगा, ठीक है। ये जो बहुत फेमस साइट है उनकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक। फिर गुप्ता, मौर्य, चोला, पल्लवा, संगमेज, ठीक। फिर नंदा डायनेस्टी, सुंगा, काकाटिया डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज़ करनी है। और एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आर ओ के प्रीलिम्स में ना छांट के क्वेश्चन मिलेंगे इससे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। क्रोनोलॉजी जब आपके पास होगी ना, वो ऐसे कॉलम दे देगा, कॉलम ए कॉलम बी, इधर राजा लिख देगा, इधर डायनेस्टी लिख देगा कि भाई कौन सा राजा किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। और ये तभी याद होगा जब तुम्हारे पास क्रोनोलॉजी का चार्ट होगा और जो तुमने तैयार कर रखा होगा। क्रोनोलॉजी का चार्ट नहीं होगा, तुम याद करोगे, गुप्ता पढ़ोगे, गुप्ता भूल जाओगे, मौर्य पढ़ोगे, भूल जाओगे, उसके राजा कब से कब तक, उनका किंगडम कैसा था, सब भूल जाओगे, ठीक। तो क्रोनोलॉजी अपने पास बिल्कुल रेडी रखनी है। और इन जो किंगडम को पढ़ोगे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं मिडवल हिस्ट्री पे। मिडवल हिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन करनी है। यूरोपियन का आगमन करना है, ठीक है। यूरोपियन का आगमन, कि जो ब्रिटिशर्स हों या पोर्चुगीज़ हों, ठीक है, फ्रेंच हों, ठीक, ये सारे लोगों का एडवेंट देखना है और बहुत अच्छे से करना है। यकीन मानो इस पर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आर ओ में ये क्वेश्चन मिलेगा, गारंटीड है मिलेगा। फिर उसके बाद मुगल्स करना है, विजयनगर एम्पायर करना है, मराठा करना है, सिख करना है और क्रोनोलॉजी करनी है। अब देखो, विजयनगर एम्पायर और मराठा, सिख, मुगल, इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेगमेंट फोकस रखना है, ठीक। और फिर अगेन क्रोनोलॉजी मिडल हिस्ट्री की आपके पास तैयार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में
मॉडर्न हिस्ट्री में, एक सेकेंड, मॉडर्न हिस्ट्री में वायसरायज एंड गवर्नर जनरल, ठीक, इसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, चार्ट बना लो। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करना है, ट्राइबल अपराइजिंग करनी है, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स करने हैं, कांग्रेस सेशन करने हैं, जुडिशियल रिफॉर्म करने हैं जो अंग्रेजों ने किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करने हैं, रेगुलेटिंग एक्ट करने हैं 1773 से 1947 तक। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट टॉपिक हैं, यही टॉपिक आपको पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी करने हैं और यही टॉपिक सेम आरओ के लिए भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि जीएस तो सेम है, बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी रहती हैं। जैसे थोड़ा सा आरओ थोड़ा फैक्ट्स पूछ लिया, अगर जैसे मान लो वायसराय पूछ लिया, गवर्नर जनरल पूछ लिया, ठीक, तो इस पर फोकस रखना। देखो मैं बार बार ना एक ही चीज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितने भी मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो इसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ज़रूरी है, ये टॉपिक्स ज़रूरी हैं, नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, जब पेपर हो जाएगा तब पछताओगे। फिर आते हैं पॉलिटी पे। फेमस कमेटी जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, है ना, ऐसी कमेटीज़ याद रखनी है। पंचायती राज बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स करने हैं, डीपीएसपी करनी है, पार्लियामेंट करना है, जुडिशरी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करनी है, इलेक्शंस करने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना है, स्टेट लेजिस्लेचर करना है, प्रेसिडेंट करना है, मेजर अमेंडमेंट्स करने हैं, इमरजेंसी करना है। अब देखो फंडामेंटल राइट कैसे करोगे, आर्टिकल लिखा, उसके आगे प्रोविज़न लिखा, इसके नोट्स बना लो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के नोट्स बना लो कहीं से भी, ठीक है, चाहे लक्ष्मीकांत से बना लो या जो बुक तुम्हें अच्छी लगे वहाँ से बना लो, इनके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आता है गलत हो जाते हैं। और मेजर आर्टिकल्स या अमेंडमेंट्स, जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए ना, इस पर भी आपके पास एक चार्ट होना चाहिए। फिर ज्योग्राफी पे आते हैं। देखो पॉलिटी में घटना चक्र नहीं करनी, घटना चक्र नहीं करोगे काम चल जाएगा, कहीं से टेस्ट सीरीज कर लेना या पेड क्विज जो है चलती हैं टेलीग्राम पे, वो कर लेना। ज्योग्राफी में वन टाइम घटना चक्र बहुत ज़रूरी है, मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी एक बार कम से कम घटना चक्र करनी ही पड़ेगी, अगर आरओ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, एक बार घटना चक्र करनी ही करनी है। कैसे भी निकालो, टाइम निकालो, सुबह शाम जैसे भी करना नहीं पता, बट एक बार ज़रूर करनी है। टाइम बच जाए तो 2 बार कर लो, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास एनसीईआरटी, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ये तो बिल्कुल चार्ट के ख़त्म कर दो, समझ लो कि तुम्हारे ये बुक्स में नहीं तुम्हारे दिमाग में बैठ गए। फिर 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी करनी है, मिनरल्स, रिसोर्सेज और लोकेशन। फिर इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लो, बस बहुत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जीसी लियोंग करना है, रीड करना है सिर्फ वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक, जो क्लाइमेट का डिवीज़न है ना पूरे वर्ल्ड में, उसको पढ़ना है सिर्फ। और मैप में प्रैक्टिस क्या करोगे, रिवर करो, पासिस करो। मैंने मैप जो है चैनल पे डाल रखा है कि मैप की प्रैक्टिस जो है कैसे करते हैं। माउंटेन करो, नेशनल पार्क करो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ करो जो करंट न्यूज़ में है। अब ये सब चीज़ें ना तुम पीसीएस प्रीलिम्स भी जो लोग दे रहे हैं उनके भी काम आएंगी, जो आरओ दे रहे हैं उनके भी काम आएंगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स, वन टाइम घटना चक्र, इसकी भी घटना चक्र आपको करनी है। मैंने अब तक सिर्फ पॉलिटी की घटना चक्र मना करी है बस, ठीक, घटना चक्र इसकी भी करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार होने चाहिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्वेश्चन आ जाए, डिमांड सप्लाई का कोई क्वेश्चन आ जाए, बैंकिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे, 5 ईयर प्लान्स क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, है ना, जीएसटी करनी, वो भी बेसिक, फिजिकल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय इकोनॉमिस्ट, ये सब तुम्हारे पीसीएस में भी काम आएंगे और आरओ में भी काम आएंगे। आरओ में तो 100% मतलब ये रामबाण है, समझ लो। ये टॉपिक कर लिए, आरओ निकल गया, मेंस की तैयारी करो। इन्वायरमेंट में क्या करना है, वन टाइम घटना चक्र इन्वायरमेंट में भी करनी, बट एक ही बार, टाइम बच गया तो भी 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार। और एक्ट तैयार रखो, WPA, FRA, CBD, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखने चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने जो दिए हैं, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल एक्सटेंट स्पेसीज, ठीक, जो रेड डेटा लिस्ट बनती है ना, IUCN वाली जो लिस्ट होती है, उसको याद रखना है। फिर आते हैं साइंस और टेक पे। साइंस और टेक में क्या करना है, वन टाइम घटना चक्र, एक बार घटना चक्र इसकी भी करनी है। साइंस एंड टेक में अगर 10 में से 8 सही करने हैं ना, तो घटना चक्र करनी है और उसकी जो व्याख्या है
उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यकीन मानो साइंस एंड टेक घटना चक्र से करके भी ना, चाहे आर हो चाहे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, दोनों निकाल सकते हो सिर्फ घटना चक्र करके। साइंस कहीं से ना पढ़ो, सिर्फ घटना चक्र चार्ट लोगे तो भी निकल जाएगी। दूसरा, डिसीज़ पोर्शन करो लूसेंट से। विटामिन्स करो। न्यू टेक्नोलॉजी इन करंट अफेयर से करो। फेमस थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी है वो करो। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब तुम्हारा लूसेंट से हो जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं, सिर्फ लूसेंट पे जाओ और आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो। बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स, घटना चक्र जो मैंने बता ही दिया है कि घटना चक्र करो, काम खत्म। साइंस केवल घटना चक्र से करी जा सकती है। अब ये तो बात हो गई जीएस की। अब भाई हिंदी पे आते हैं। हिंदी में तो बहुत धुरंधर पड़े हैं, 60 में 60 भी करके आते हैं, ठीक है। 60 में 58, 55 तक, 58 तक तो मैंने भी सुना है, मेरे जानने वालों ने किया है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसकी हिंदी स्ट्रांग है ना और जीएस में प्रॉब्लम है, ठीक, उसका भी आर ओ नहीं निकलेगा प्री। और जिसकी जीएस स्ट्रांग है, हिंदी नहीं तैयार है, उसका भी आर ओ नहीं निकलेगा। दोनों में बैलेंस बना के चलोगे तब जाके ये पेपर क्लियर होगा, ठीक। अब जैसे हिंदी में देखो क्या है, हिंदी में पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये क्या है, इनको रट्टा मारोगे तुम, ये रट्टा वाली चीज़ें हैं, इनको रटोगे, जितना ज़्यादा रट पाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे चांस है एग्जाम हॉल में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही करने के, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो। ये सिर्फ रट्टाफिकेशन का काम है। अब रट्टा कैसे करना है, जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, बीच में इसको घुसा दिया, पर्यायवाची लगे पढ़े हैं, विलोम पढ़ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास जब भी टाइम है एक्स्ट्रा तो रटने का काम करना है। और क्या रटना है, ये 30 नंबर रटने हैं हिंदी के, तुम्हें कैसे भी करके हर हाल में रटो। तद्भव तत्सम, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम देख के शब्द पढ़ के आंसर सही कर दोगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, खूब सारे तद्भव तत्सम की प्रैक्टिस करो, इनको रटो और तद्भव तत्सम की क्या करो, प्रैक्टिस करो। शुद्ध वर्तनी के लिए क्या करो, प्रैक्टिस करो। विशेषण और विशेष्य के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इन जो नीचे के 30 नंबर है ना, ये तुम स्कोर करोगे जब तुम खूब सारे क्वेश्चन करोगे, और ऊपर के 30 नंबर स्कोर करोगे जब तुम खूब सारे रट्टाफिकेशन करोगे, खूब सारा रटोगे कंटेंट, तब जाके तुम्हारे 60 नंबर जो है पक्के होंगे इसमें, ठीक। तो 30 नंबर और 30 नंबर, 30 नंबर ये कौन से हैं, ये एक 30 नंबर हो गए रट्टा वाले, और ये 30 नंबर कौन से हो गए, क्वेश्चन लगाने वाले, ठीक है। अब इसको जिसने फॉलो कर लिया, यकीन मानो पेपर प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है, हर हाल में निकल जाएगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।